एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार दरोगा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन है नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? ऑप्शन है देहरादून, दार्जिलिंग, श्रीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन अमेरिका, रूस, चीन, भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? ऑप्शन है विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है विक्रम, ज्ञानगंगा, जिज्ञासा, प्रज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा प्रज्ञान। वही चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन है अस्मिता महिला लीग, जागृति महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन कौन से देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है निहाल सरीन, ऑप्शन सी है पेंटाला हरिकृष्णा, ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद। इसका सही आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। वही शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद है, जो 1987 में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या फाल्गुनी नायर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन इंग्लैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। और स्पेन इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, माउंटबेटन। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के यानी व्यापार मंत्री थे। वही एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया। तो ये सही है। ऑप्शन बी है संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी है संविधान सभा में कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए थे। ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है संविधान सभा में अंग्रेजी रियासत के 292 सदस्य चुने गए थे। ये सही है। जिनमें से 208 सदस्य कांग्रेस, 292 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे और 70 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने गए थे और 15 सदस्य अन्य थे। ऑप्शन बी है संविधान सभा में मुख्य कमिश्नरी के 5 सदस्य थे। ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा में मुख्य कमिश्नरी के 4 सदस्य थे। ऑप्शन सी है संविधान सभा में देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे। ये सही है। ऑप्शन डी है संविधान सभा में मुस्लिम लीग से 70 सदस्य चुने गए थे। ये भी सही है। इसलिए गलत कथन का चयन करना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि संविधान सभा में मुख्य कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मुख्य कमिश्नरी में शामिल नहीं था? ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और सिंध। तो इसका सही आंसर होगा सिंध, क्योंकि मुख्य कमिश्नरी प्रांत में दिल्ली भी शामिल है, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग, ये 4 ही प्रांत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव कब हुआ? ऑप्शन है जून 1946,
जुलाई 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कौन से प्रांत के थे? ऑप्शन ए हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास। इसका सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत। वही संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के लोगों ने भाग नहीं लिया था। वही संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है संयुक्त प्रांत, बम्बई, पश्चिम बंगाल, मद्रास। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वही संयुक्त प्रांत में संविधान सभा के सबसे अधिक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के लोगों ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। वही बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। संयुक्त प्रांत में संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हैदराबाद प्रांत, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन के द्वारा भी एक अलग पाकिस्तान के मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1947, 1948, 1946 या 1945। कैबिनेट मिशन के द्वारा एक अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की आकृति कैसी है? ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, चतुष्फलकीय या त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है, तो ये सही है। और मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी है हड़प्पा की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, तो ये भी सही है, जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी है हड़प्पा की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, ये भी सही है, जो यूपी के हिंडन नदी के किनारे है। ऑप्शन डी है हड़प्पा की पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर है, जो दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में शामिल है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है मांडा, कालीबंगा, लोथल, सोर्तगोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोर्तगोई, क्योंकि सोर्तगोई अफगानिस्तान का एक स्थल है। वही मांडा जम्मू कश्मीर में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले हड़प्पा के टीले की खोज किसने की? ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या एक से अधिक। तो सबसे पहले हड़प्पा के टीले की खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने की। वही जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बने। वही 1902 में कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। वही चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में प्रथम बार हड़प्पा के टीले की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ये सही है। ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ये भी सही है। ऑप्शन सी है लोथल भोगवा नदी के तट पर, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कालीबंगा घग्गा नदी के तट पर, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा का उत्खनन किया? ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है माधव स्वरूप बस,
ऑप्शन बी है मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हड़प्पा का उत्खनन 3 बार किया गया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया, माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन 1926 में किया, वही मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन 1946 में किया। इसलिए इसका आंसर होगा डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी है हड़प्पा से 12 अन्नागर के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। ऑप्शन सी है हड़प्पा से 837 एवं एचआर कब्र के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। ऑप्शन डी हड़प्पा से लोहे के साक्ष्य मिले, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो को किन किन नामों से जाना जाता है। मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है प्रेतों का टीला, ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता का बगीचा, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल या चार्ल्स मैसन। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की, वही दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया, वही चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्किक विवाद भारत एवं कौन से देश के मध्य है। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। ये सर्किक गुजरात में 24 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है 7, 9, 8, 6। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मेघालय से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा को क्रम से सजाइए। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये कर्क रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा है, यही सेकेंड पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा है कर्क रेखा के। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, ये दोनों सही होगा। इसलिए इसका आंसर होगा डी एक से अधिक। पहला वाला पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरने वाली रेखा है, और ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, भोपाल या कोलकाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है, वही गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का मानक समय रेखा क्या है। ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी है 85 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा सर्वप्रथम कौन से राज्य से गुजरती है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कौन से शहर से गुजरती है। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, हरिद्वार। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर के निकट से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें।
ऑप्शन ए है भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये सही है। ऑप्शन बी है मानक समय रेखा 7.5 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मानक समय का निर्धारण लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से किया गया, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सिराज, ऑप्शन सी है CR दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम 1687 में दादा भाई नौरोजी ने की और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया बताया। वही सिराज ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की वही भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने 49 रुपया बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे के 8 अरबपति ने बॉम्बे प्लान बनाया था और इनके सूत्रधार आर्देशील दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है 1944 में मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई, ये सही है। ऑप्शन बी 1945 में M.A. नारायण ने जन योजना बनाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है आर्थिक नियोजन समिति, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है मंडल समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1949, 1951, 1950, 1948। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन 2013, 2014, 2026 या 2011। तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नियोजन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक में तो योजना आयोग को भी थिंक टैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के अनुसार आ जाए। थैंक यू।